Hello, children. I hope you all are doing well. I am happy to connect with you all for our sixth English chapter. The sixth chapter is the sun and the wind. Before we start, make sure you are well prepared. We have come to the new book, volume 2 book. And the chapter name is The Sun and the Wind, as you can see on your screen or in your book. The sun and the wind. What comes to your mind of the listening to the title of the lesson? I think we are going to learn about the nature. So, in this chapter, we are going to learn about the nature. Some may like weather, some may like pleasant breeze, some may like rainy days, and some may like hot, bright and sunny days. Okay? So, हमें नेचर के बारे में क्या पसंद होता है? किसी को रेनी डेज पसंद होते हैं, किसी को सनी ब्राइट हॉट डेज पसंद होते हैं, किसी को विंड पसंद होती है. ओके? So student, we will reading the story, then we will move on to grammar parts. Before going into the story, as always, let's get start the lesson with PEP activity. So student, this is PEP activity 6.1. This is also about the nature. So, draw a happy, sad and angry face to show how you feel on a day. There is a situation, there are some situations, okay? According to the situation, आपको आपकी feelings यहाँ पे express करना है as a smiley, okay? So, the sun is shining brightly, you can play outdoors. It is windy, you can fly kites. There is no wind blowing, it is hot. What do you like better, a warm sunny day or a cool windy day? Why and discuss. So यहाँ पे जो situations हैं उसके according आपको क्या करना है? आपकी feelings बतानी है. Okay? Now here is a story about the sun and the wind. ये story किसके बारे में है? Sun and wind के बारे में. The wind and the sun meet one day. एक दिन sun and wind मिलते हैं. The wind says, तब विंड कहती है आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ. द सन सेज नो आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू. तो सन क्या कहता है? नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ. दे सी अ मैन वॉकिंग, हिज नेम इज धर्मा. ही फील्स कॉल्ड एंड हैज़ ए ब्लैंकेट wrapped around him. So, वो क्या देखते हैं कि एक मैन जा रहा है. His name is धर्मा. उसका नाम क्या है? धर्मा. He feels cold and has a blanket wrapped around him. वो cold feel करता है, इसलिए उसने अपने चारों तरफ क्या ले रखा होता है? Blanket. Blanket means कंबल and wind means फास्ट मूविंग एयर, यानी तेज चलने वाली हवा. द विंड सेज, तो विंड कहती है द वन हु मेक्स धर्मा टेक ऑफ हिज ब्लैंकेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. द सन रिप्लाइज गुड, यू मे ट्राई फर्स्ट. तो विंड क्या कहती है कि जो धर्मा पर से इस कंबल को हटवा देगा वही क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा. द सन रिप्लाइज, तो सन जवाब देता है गुड, अच्छा, यू मे ट्राई फर्स्ट,
ठीक है, तुम पहले ट्राई करो। तो उनकी क्या डील होती है कि धर्मा का कंबल जो पहले हटवा देगा वही क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दोनों ही सिचुएशन में अगर तेज़ हवा चलेगी तो भी उसका ब्लैंकेट क्या होगा, हट जाएगा। और जब बहुत तेज़ ब्राइट सनी डे होगा तब भी हम ब्लैंकेट नहीं ले सकते हैं, तो तब भी धर्मा को कैसा फील होगा, हॉट फील होगा और वो अपना ब्लैंकेट हटा देगा। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। द विंड स्टार्ट टू ब्लो। जो विंड होती है वो बहना स्टार्ट करती है, यानी चलना। अपन कहते हैं ना तेज हवा चल रही है तो उसे बोलते हैं ब्लो, चल रही है। ठीक है, द विंड स्टार्ट्स टू ब्लो, तेज हवा चलना शुरू होती है। सो स्टूडेंट, जब आपको तेज ठंड लगती है, जब आप कोल्ड फील करते हो और फिर उसके बाद ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी तो हम क्या करेंगे, अपने ब्लैंकेट को और टाइटली होल्ड करेंगे। बट उसी वक्त अगर थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि जब बहुत तेज़ ब्राइट सनी डे होगा, ऐसा विंटर्स में भी होता है कि जब हम सनशाइन में बैठते हैं तो क्या होता है, हम अपने स्वेटर और ये सब हटा देते हैं। और जब हम कोल्ड फील करते हैं और तेज़ हवाएं चलेंगी तो हम क्या करते हैं, अपने जो भी हमारे स्वेटर और ये सब होते हैं हम उनको और अच्छे से कवर करते हैं ताकि हमें कोल्ड फील ना हो। सो व्हेन धर्मा फील्स द विंड ही होल्ड्स ऑन टू हिज ब्लैंकेट टाइटली। तो जैसे ही धर्मा तेज़ हवाओं को फील करता है तो वो अपना ब्लैंकेट और टाइटली पकड़ लेता है। अगर वो छोड़ देता तो वो हट जाता। लेकिन यहाँ पे बात क्या थी कि किसमें ज़्यादा कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो उसका खुद ब खुद ब्लैंकेट हटवा सके। ठीक है, यानी ऐसे सिचुएशंस आ जाएं कि धर्मा को खुद से ही अपना ब्लैंकेट हटाना पड़े। बट यहाँ पे विंड चली बहुत तेज़ तो उसको और ज़्यादा कोल्ड फील हुआ, तो वो क्या, उसने अपना क्या किया, ब्लैंकेट को टाइटली होल्ड कर लिया। होल्ड मीन्स पकड़ना। द विंड गेट्स एंग्री एंड ब्लोज हार्डर। तो जो विंड थी वो और ज़्यादा गुस्से में आ गई और तेज़ चलने लगी। धर्मा होल्ड्स हिज ब्लैंकेट मोर टाइटली। जैसे ही और तेज़ हवा चली धर्मा ने अपना ब्लैंकेट और कसकर पकड़ लिया, टाइटली होल्ड कर लिया। The wind blows even harder. It was of no use. Dharma does not let go of his blanket. तो जो विंड थी और ज़्यादा तेज़ चलने लगी, लेकिन इससे क्या हुआ, धर्मा ने अपने ब्लैंकेट को हटने नहीं दिया क्योंकि उसे कोल्ड फील हो रहा था, उस हवा से और ठंडा महसूस हो रहा था। फाइनली द विंड गिव्स अप। और फिर लास्ट में क्या हुआ कि जो विंड थी उसने हार मान ली, यानी छोड़ दिया। नेक्स्ट इट इज़ द सन्स टर्न। अब अगली बारी किसकी थी, सन की थी। द सन स्माइल्स जेंटली। जो सन था वो अच्छे से स्माइल किया उसने। धर्मा फील्स वार्म। नाउ द सन स्माइल्स अ लिटिल मोर। स्माइल्स मीन्स वो और तेज ब्राइट हुआ, ओके, और तेज सूरज चमकने लगा। ठीक है, तो धर्मा को कैसा फील हुआ, वार्म फील हुआ, गर्म फील हुआ। अब थोड़ा और सन जो था वो उसने स्माइल किया और वो ब्राइटली शाइन करने लगा। धर्मा फील्स वार्मर एंड टेक्स ऑफ हिज ब्लैंकेट। धर्मा को बहुत गर्म फील हुआ, हॉट फील हुआ और उसने अपना ब्लैंकेट हटा दिया। What worked better here, the sun's smile or the wind's anger? Discuss. यहाँ पे किसने बेटर वर्क किया कि विंड के एंगर ने, जब वो बहुत एंगर हुई थी तो उसने बहुत तेज विंड ब्लो हुई थी, मीन्स वो उसका एंगर था। किसने अच्छे से बेटर वर्क किया, और सन ने स्माइल किया और उसने अपना ब्लैंकेट
हटा दिया। सो द सन्स स्माइल वर्कड बेटर बिकॉज इट वॉज जेंटल एंड मेड धर्मा फील वार्म। क्या हुआ कि यहाँ पे जो सन था उसने जेंटली स्माइल किया और धर्मा को कैसा फील करवाया? वार्म फील करवाया। सो हु इज बेटर? Sun's work is better.